बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे अजीज़ों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह तबारक ताला का अजीब व गरीब करिश्मा है। जब अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के लिए अर्श से ज़मीन पर 4 फरिश्तों को मिट्टी लेने के लिए भेजा, तो उनमें से 3 फरिश्ते वापस क्यों गए और चौथे फरिश्ते को ज़मीन ने क्या कहा? और जब अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेजान पुतला अपनी कुदरत कामला से तख्लीक किया, तो उस पुतले के अंदर सबसे पहले इब्लीस लईन क्यों दाखिल हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में उसने क्यों थूका? प्यारे अजीज़ों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैंने इरशाद फरमाया फरिश्तों को कि मुझको बनाना है ज़मीन में एक नैब। तो फरिश्ते बोले, या मेरे रब, क्या तू रोज़ ज़मीन में ऐसी मखलूक को पैदा करेगा जो फसाद और खून रेज़ी करे? और हम जिक्र करते हैं तेरी खूबियों का और याद करते हैं तेरी ज़ात पाक को। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि जो मुझको मालूम है तुम नहीं जानते। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पर रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि एक मुट्ठी खाक की ज़मीन से लाओ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से आसमान से फ़ौरन ज़मीन पर आए और चाहा कि 3 किस्म की मिट्टी, सुर्ख और सफ़ेद और स्याह, बाहुक्म खुदावंदी से उठाऊं। तो उसी वक़्त ज़मीन ने उनको कसम दी और कहा कि ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आप मुझसे खाक मत उठा कर ले जाओ, क्योंकि जो मुझसे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत गुनहगार और अज़ाब में होगी, और मैं ये हरगिज़ ताकत नहीं रखती कि मैं उसको अज़ाब में देखूं। तो ये बात सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस चले गए और फिर अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, और वो भी ये काम अंजाम ना दे सके और वापस चले गए। तो फिर अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत इसराईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उसने चाहा कि मिट्टी उठाऊं, तो ज़मीन ने अल्लाह तबारक ताला की कसम खाकर उनको मना किया। तो हज़रत इसराईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप जिस खुदा की कसम मुझे देती हो, तो मैं उसी खुदा के हुक्म से आया हूँ और मुझसे हरगिज़ खुदा की नाफरमानी नहीं होगी, तुझको लेकर ही जाऊँगा। बस हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाल कर एक मुट्ठी खाक की सफ़ेद और स्याह और सुर्ख उसी सरज़मीन से भर के उसको मक्का मुअज़्ज़मा के दरमियान में रख दिया और अर्ज़ की कि खुदावंद, मैं ये मिट्टी लेकर आया हूँ। तो प्यारे अजीज़ों, तब अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ऐ इस्राईल अलैहिस्सलाम, मैं इस खाक से ज़मीन पर खलीफा पैदा करूँगा और उसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुझको मुकर्रर करूँगा। तब हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने माज़रत की कि यार, अब तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियाँ देंगे। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ऐ इस्राईल अलैहिस्सलाम, तू गम ना कर, मैं खालिक मखलूक़ात का हूँ। मैं हर एक की मौत का सबब ऐसे बनाऊँगा कि उसको मुख्तलिफ मर्ज़ में मुब्तला करूँगा, यानी किसी को दर्द में और किसी को बुखार में और किसी को पानी में गर्क करूँगा, और वो ये समझेंगे कि हमको इस वजह से मौत आई है, और तुझे वो बेकसूर समझेंगे। फिर अल्लाह तबारक ताला ने अपनी बारान रहमत उस मिट्टी पर बरसाई
اور 2 سال میں وہ مٹی گیلی ہوئی، اور 4تھے سال میں سلابہ ہوئی، اور 6ٹھے سال میں فخار ہوئی، اور 8ویں سال میں آدم علیہ السلام کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس لعین 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم کے پاس آیا، تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام کا بے جان پتلا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ تو ابلیس لعین نے اس پتلے کی طرف حقارت سے دیکھا۔ اور پیارے عزیزو، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس لعین حضرت آدم علیہ السلام کے خاکی پتلے کے پاس گیا اور اس کے اندر داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا کہ بسبب گرمی کے وہاں سے نکل آیا، اور اس وجہ سے اس کی حضرت آدم علیہ السلام سے حسد، بغض اور دشمنی زیادہ ہو گئی، اور اپنے منہ کا تھوک ان کے دل میں ڈال کر چلا گیا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آب دین ابلیس لعین کا حضرت آدم علیہ السلام کے دل سے لے لیا، اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خنزیر اور کتے کو پیدا فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جان پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قندیل میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑھتی تھی، اور ایک قطرہ عرق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربت منورہ خاتم الانبیاء علیہ السلام ہے، اور حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے خاک پاک کو خوشبودار معطر کر کے نشانی آدم علیہ السلام پر مل دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے 2 دن میں ظاہر ہوا۔ پیارے عزیزو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔